हेलो एवरीवन। आज का हमारा एक टॉपिक है TIFSC और NRDC। ये एक्चुअली टॉपिक मैंने पहले भी बताया हुआ है, लेकिन उस वीडियो में वॉइस बहुत ही कम है, बहुत ही लो है, जिसकी वजह से ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा है कुछ, इसलिए मैं दोबारा इस टॉपिक को बता रही हूँ। तो ये जो टॉपिक है हमारा TIFSC और NRDC, बेसिकली हमारे IPR जो बॉटनी का 4th सेमेस्टर हमारा बॉटनी है उसका आई थिंक 4th यूनिट का टॉपिक है। ठीक, तो जानते हैं क्या होता है TIFSC और NRDC के बारे में। तो बेसिकली जो क्या है TIFSC और NRDC दोनों क्या है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एजेंसीज़ हैं इंडिया में। मतलब ये दोनों एजेंसीज़ हैं, कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, जो भारत में हमारे देश में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए हेल्प करती हैं, उस पर वर्क करती हैं। तो सबसे पहले बात है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र क्या होती है। एजेंसी तो है, ठीक है, हम जानेंगे इसके बारे में, इनके काम के बारे में, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र क्या होती है। तो देखिए क्या होता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, मतलब जैसा कि हम पढ़ रहे हैं IPR, तो IPR में क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कहने का मतलब क्या है कि किसी के पास कोई अपना माइंड का क्रिएशन है, किसी ने कोई प्रोसेस बनाया, कोई चीज़ इन्वेंट करी, कोई सॉन्ग है, कोई आर्टिस्टिक वर्क है, मतलब उसका खुद का ओरिजिनल होना चाहिए। जो माइंड का क्रिएशन होता है वो होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो वो क्या है, एक तरह की टेक्नोलॉजी तो हुई ना। मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी ही बनाई किसी ने, तो क्रिएटर हुआ उस चीज़ का, टेक्नोलॉजी का क्रिएटर हुआ हो, उस टेक्नोलॉजी को अब ट्रांसफ़र करना, मतलब और भी लोगों के पास पहुंचाना। मैं सब सिंपली बता रही हूँ बिल्कुल कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र मतलब क्या होता है कि कोई भी टेक्नोलॉजी है, किसी भी क्रिएटर ने कोई टेक्नोलॉजी बनाई, कोई भी उसके पास एक स्पेसिफिक नॉलेज है, ठीक, उस चीज़ को अब उस क्रिएटर से दूसरे लोगों के पास लेकर जाना, पब्लिक में लेकर जाना, उस टेक्नोलॉजी को ही कहते हैं हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। ठीक, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को हम क्या कह सकते हैं, ये एक इंटेंशनल और गोल ओरिएंटेड एक प्रोसेस होता है, एक ऐसा एक्टिव प्रोसेस होता है टेक्नोलॉजी का, जिसके माध्यम से क्या किया जाता है, एक जगह से कह सकते हैं, जैसे हम क्रिएटर से पब्लिक में, मतलब एक लोग के पास से हम ज़्यादातर लोगों के पास क्रिएटर से पब्लिक में उस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसी चीज़ को हम कहते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। मतलब ये एक इंटेंशनल है, हम जानबूझ के कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहे हैं कि अब देखिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, उसका एम तो होगा ना भाई, हम क्या चाहते हैं। जैसा कि हमने शुरू में ही देखा कि ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एजेंसीज़ है इंडिया में। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने का मेन एम क्या हो सकता है भाई, हम अपनी कंट्री को डेवलप बनाएं, अपने कंट्री को पूरे एक वर्ल्ड लेवल पे एक बहुत ही डेवलप नेशन हमें बनाना है। तो भाई सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी, अब किसी के पास कोई प्रोसेस है, ठीक, किसी ने कुछ इन्वेंट करे ऐसा ही बहुत ही अच्छा यूज़फुल प्रोसेस, अब वो अपने पास ही लेके बैठा हुआ है, मैं तो नहीं बताऊंगा, जाओ मैं बनाया खुद का, तो क्या फ़ायदा हुआ उसका भाई, कुछ फ़ायदा तो उसका होगा नहीं ना। इसलिए उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है, उसका डिसेमिनेशन होना ज़रूरी है, वो सबके पास पहुँचे, तो दोनों का भलाई है, उसमें कंट्री भी डेवलप होगी। और जितनी भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एजेंसीज कई सारी हैं, ठीक, हमारे सिलेबस में बस 2 हैं। तो मेन एम यही है कि हम अपनी कंट्री को एक डेवलप नेशन बनाए, पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे भी कंट्री का डेवलपमेंट हो। ठीक, तो हम बात कर रहे थे कि NRDC और TIFSC की, ठीक, तो उनके बारे में अभी पढ़ेंगे। तो अभी हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र क्या होता है इनके बारे में देखते हैं। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र मे बी डिफाइंड एज अ म्यूचुअली एग्रीड अपॉन इंटेंशनल गोल ओरिएंटेड and proactive process by which technology flows from an entity that owns the technology, उसको हम कहते हैं ट्रांसफेरर, टू अ एंटिटी सीकिंग द टेक्नोलॉजी, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफेरी। मतलब क्या बोल रहे हैं, देखिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक म्यूचुअली एग्रीड है, मतलब म्यूचुअली एग्रीमेंट हुआ है भाई, आपने चोरी नहीं किया, वो इन्फ्रिंजमेंट नहीं किया है, आपने किसी के पास ऐसा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी था, क्रिएशन था, तो आप उसके साथ म्यूचुअली एग्रीमेंट करेंगे कि हाँ इस टेक्नोलॉजी को हमें क्या करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, ट्रांसफ़र करना चाहिए। तो ये क्या है, एक म्यूचुअली एग्रीड है, इंटेंशनल है, गोल ओरिएंटेड है, हमारा गोल है उसके लिए कि हमें अपने नेशन का भी डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए चाहिए। और एक प्रोएक्टिव प्रोसेस है, मतलब एक्टिव प्रोसेस है वो, जिसमें क्या होता है, टेक्नोलॉजी फ्लोज होता है एक एंटिटी से दूसरे एंटिटी से, मतलब क्रिएटर से पब्लिक में वो टेक्नोलॉजी जा रही है। अब तो 2 टर्म है इसमें कि जो टेक्नोलॉजी है, जो क्रिएटर है, जो टेक्नोलॉजी देने वाला है उसको ट्रांसफेरर कहते हैं, और जो टेक्नोलॉजी लेने वाला है उसको ट्रांसफरी कहते हैं। ठीक, अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं। द ट्रांसफ़र इन्वॉल्व्स कॉस्ट एंड एक्सपेंडिचर दैट इज़ नेगोशिएटेड एंड एग्रीड अपॉन बाय द ट्रांसफरी एंड ट्रांसफरर। अब ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है भाई, फ्री में तो हो नहीं जाएगा, कुछ खर्चा वर्चा लगेगा, तो ये जो भी कॉस्ट और एक्सपेंडिचर हो रहा है ये दोनों मिलकर ही करते हैं।
ट्रांसफरी और ट्रांसफरर, मतलब जो टेक्नोलॉजी देने वाला है, टेक्नोलॉजी लेने वाला है, दोनों मिलकर ही करते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द ट्रांसफर में बी सेड टू बी सक्सेसफुल इफ द ट्रांसफरी कैन सक्सेसफुली यूटिलाइज द टेक्नोलॉजी फॉर बिजनेस गेन्स एंड इवेंचुअली एसिमिलेट इट। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, मान लीजिए किसी ने कोई क्रिएशन दिया था अपना, तो क्रिएटर ने उसने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया, उस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को सक्सेसफुल तभी माना जाएगा जब ट्रांसफ़री जिसने टेक्नोलॉजी लिया है उसको सक्सेसफुली बहुत बढ़िया से यूटिलाइज़ करे, सक्सेसफुली यूटिलाइज़ करे अपने बिजनेस गेन्स के लिए, उसका बिजनेस गेन हो और अच्छे से सबके लिए ये यूटिलाइज़ हो। ठीक, मतलब क्या कह सकते हैं कि वो अगर वो उसका कुछ यूज़ ही नहीं हुआ, यूज़फुल नहीं हुआ हो, तो उसको हम सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कैन बी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र दो तरीके से हो सकते हैं, वर्टिकल हो सकता है और हॉरिजॉन्टल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो सकता है। वर्टिकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किसे कहते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम बेसिक रिसर्च टू अप्लाइड रिसर्च, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन रिस्पेक्टिवली। जब हम बेसिक रिसर्च या अप्लाइड रिसर्च से, तो बेसिक रिसर्च या अप्लाइड रिसर्च से डेवलपमेंट करते हैं, मतलब कोई बेसिक या रिसर्च के माध्यम से हमने कोई टेक्नोलॉजी बनाई, फिर उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया जाता है, तो वो वर्टिकल ट्रांसफ़र में आता है। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र क्या होता है, हॉरिजॉन्टल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र रिफर्स टू द मूवमेंट एंड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड इन वन प्लेस ऑर्गेनाइजेशन और कंटेक्स्ट टू अनदर प्लेस ऑर्गेनाइजेशन और कंटेक्स्ट। हॉरिजॉन्टल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हम कब कहते हैं, कोई टेक्नोलॉजी है वो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन पे, कोई एक जगह पे वो यूज़ हो रही है, ठीक, उस ऑर्गेनाइजेशन से हमने किसी दूसरी जगह उसको ट्रांसफ़र किया, मतलब हम दूसरी जगह भी अब उसको यूज़ करेंगे उस टेक्नोलॉजी को, तो ऐसी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को हम हॉरिजॉन्टल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कहते हैं। ठीक, अब एक टॉपिक पॉइंट ये है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू व्यू टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट चेन्स ऑफ ए ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी। ये कहता है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को हमें इस तरीके से देखना चाहिए कि ये एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट चेन है, ठीक, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी के बीच में, मतलब जिसका आइडिया है उसके भी, उस चीज़ का आइडिया है जिसके पास वो टेक्नोलॉजी है और जब पब्लिक में वो जा रही है वो आइडिया, तो इसको हमें जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रहा है तो ये इसको टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट चेन के तौर पे हमें देखना चाहिए। ठीक, ये बात हो गई हमारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता क्या है। ठीक, बेसिक हमने बातें देख ली, अब हम आते हैं अब जो टॉपिक है TIFSC के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले तो फुल फॉर्म TIFSC का है, होता है इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। मैंने लग रहा है कि फुल फॉर्म लिखना भूल गए हैं, लेकिन अब नोट्स मैं दे दूँगी उसमें है, ठीक, तो आप लिख लीजिएगा। इसका क्या फुल फॉर्म होता है, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। इसके अलावा इसको थिंक टैंक फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, टेक्नोलॉजी थिंक टैंक फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक, तो TIFSC क्या है, ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन सेट अप इन 1988 अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू लुक अहेड इन टेक्नोलॉजी डोमेन, assess the technology trajectories and support innovation by networked actions in select areas of national importance। क्या है TIFSC, जब से मतलब हम बेसिक ही पढ़ रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एजेंसी हैं, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगी भारत में किस तरह से टेक्निकल डेवलपमेंट हो सके, साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कैसे डेवलपमेंट हो सके, इन्हीं चीज़ों पे बेसिकली ये काम करेंगी। तो TIFSC जो है, सबसे पहले तो ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, 1988 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी। किस लिए, टू टेक्नोलॉजी डोमेन, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो भी चीज़ें हैं उनको देखने के लिए, टेक्नोलॉजी ट्रेजेक्टरीज किस माध्यम से हम टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे सकते हैं, उसको प्रमोट कर सकते हैं, सपोर्ट इनोवेशन ऑफ बाय नेटवर्क एक्शंस, और कैसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के अलग अलग इन्वेंशंस हो रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए नेटवर्क एक्शंस के माध्यम से, मतलब अलग अलग एरिया में इस तरह से आप नेटवर्क कीजिए उन चीज़ों को, ताकि हमारी जो अलग अलग इन्वेशंस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल इन्वेशंस हो रहे हैं, उनको हम और भी बढ़ावा दे सकें, प्रमोट कर सकें उनको, ताकि जो भी डेवलपमेंट है वो हो सके इन सेलेक्टेड एरियाज़ ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। मतलब सेलेक्टेड एरियाज़ ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस कहने का मतलब है कि जहाँ पे हमारा नेशनल इंपॉर्टेंस, बेसिकली हम काम इसीलिए कर रहे हैं कि नेशनल इंपॉर्टेंस हो सके, तो कुछ ऐसे एरियाज़ होंगे जहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, अब वहाँ पे हमें डेवलप करने के लिए, तो उन एरियाज़ पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। बाकी TIFSC का ये मेन एम यही है कि वो इनोवेशंस को, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को
बढ़ावा दे, प्रमोट करे। टेक्नोलॉजिकल डोमेन में मतलब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जितनी भी वो कर सकती है, हेल्प कर सकती है, उन चीज़ों को ये फोकस करें। सेकेंड पॉइंट है TIFSC embarked upon the major task of formulating a technology vision for the country in various emerging technologies area। TIFSC क्या करती है कि टेक्नोलॉजी विज़न एक कंट्री के लिए देना है इसको कि हाँ कि अलग अलग जो वेरियस इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ एरियाज़ है, अलग अलग जो क्षेत्र हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी इमर्ज कर रही है, इमर्ज हो सकती है, उन चीज़ों पे एक टेक्नोलॉजी विज़न बना के रखना है कि कंट्री में हाँ इस ईयर तक हमें इतना डेवलप हो जाना है। जो भी टेक्नोलॉजिकल एरियाज़ हैं वो डेवलप हो रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज़ इमर्ज हो रही हैं, तो उन सारी बातों को भी ये इम्बार्क करना है, उन चीज़ों पे फोकस करती है TIFSC। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी विजन 2020 एक्सरसाइज लेड टू सेट ऑफ 17 डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग 16 टेक्नोलॉजी एरियाज एंड 1 ऑन सर्विसेज। टेक्नोलॉजी विज़न 2020 बनाया गया था और इसका जो लीडरशिप है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। देखिए, जब विज़न की हम बात करते हैं तो हम एक चीज़ बना के चलते हैं ना कि हाँ इतनी ईयर तक 2030 तक 2035 तक हमें इतना गोल अपना सेट कर लेते हैं कि हमें यहाँ तक पहुँचना है। जैसे टेक्नोलॉजी अभी आई है हमारी जो टेक्नोलॉजी विज़न 2035, तो उसके लिए भी हमने एक बना के रखा है कि हाँ हमें यहाँ तक पहुँचना है। तो ऐसे ही टेक्नोलॉजी विज़न 2020 बनाई गई थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की लीडरशिप में, और उसमें 17 डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए थे, 16 टेक्नोलॉजीज़ एरियाज़ बनाई गई थी और कई सारी सर्विसेज पे भी हैं। नेक्स्ट है इन मोर देन 25 ईयर्स ऑफ इट्स सर्विस, मतलब 25 साल से ज़्यादा इसका सर्विस हो गया। 1988 में फॉर्म ही हुआ था। टू द नेशन इट हैज़ डिलीवर्ड नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड फोरसाइट एस्पेक्ट्स रिपोर्ट्स, मतलब 25 सालों से ज़्यादा इसके कार्यकाल में इसने मतलब इंडिया में बहुत सारी टेक्नोलॉजी असेसमेंट की हैं, कई सारे फोरसाइट रिपोर्ट्स भी दी हैं, आगे आने वाली टेक्नोलॉजीज़ डेवलपमेंट के बारे में भी बताया हुआ है TIFSC ने। While inaugurating the 103rd Indian Science Congress in Mysore, Honorable PM of India Shri Narendra Modi released the Technology Vision 2035 prepared by TIFSC। अभी मतलब जो तीसरा इंडियन साइंस कांग्रेस हुआ है मैसूर में, उसमें PM मोदी ने टेक्नोलॉजी विज़न 2035 रिलीज़ किया है, जिसको भी किसने बनाया हुआ है TIFSC ने। ठीक, तो TIFSC का यही काम है, वो अलग अलग टेक्नोलॉजी विज़न बना रहा है, उसको टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करना है। तो 2035 एक टेक्नोलॉजी विज़न बनाया गया है TIFSC के द्वारा ही। 2035 में उसको जो इंडियन साइंस कांग्रेस हुआ था मैसूर में, उसको PM ने वहाँ पे रिलीज़ किया है। ठीक, नेक्स्ट है दिस इज़ बीइंग फॉलोड बाय रिलीज ऑफ टेक्नोलॉजी रोड मैप्स इन 12 थीमेटिक एरियाज ऑफ नेशनल प्रायोरिटीज़ एंड इंपॉर्टेंस। और जो ये टेक्नोलॉजी विज़न 2035 बनाया गया है TIFSC के माध्यम से, इसमें रोड मैप बनाया गया है, टेक्नोलॉजी रोड मैप बनाया गया है कि 12 जो नेशनल प्रायोरिटी और इम्पोर्टेंस के एरियाज़ हैं, मतलब हमें इसमें डेवलप करना है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है, उसमें इस विज़न को बताया गया। और वो 12 एरियाज़ क्या क्या हैं, तो वो है एजुकेशन, मेडिकल साइंस एंड हेल्थ केयर, फूड एंड एग्रीकल्चर, वाटर, एनर्जी, एनवायरनमेंट, हैबिटेट, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल्स एंड इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब ICT। मतलब इन सारे क्षेत्रों में हमें ये मेजर जो नेशनल प्रायोरिटी और इम्पोर्टेंस के एरिया है, इसमें हमें स्पेशली फोकस करना है। मतलब इसके जो TIFSC का विज़न है, टेक्नोलॉजी विज़न है, इन 12 क्षेत्रों पे ज़्यादातर फोकस किया गया है। इस पर फोकस करना है कि 2035 तक जो TIFSC ने सेट किया होगा गोल कि हमें यहाँ तक पहुँचना है, तो उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो ये है हमारा TIFSC के बारे में। इसके बारे में एक और बात है कि रिसेंटली ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कन्फर्ड रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड नारी शक्ति पुरस्कार 2015 अपॉन TIFSC फॉर इट्स स्कीम किरण IPR दैट इज़ एम्पावरिंग वुमेन इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट थ्रू ट्रेनिंग ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसके बारे में अगर एग्जाम में आता है तो आप ये बात भी लिख सकते हैं कि रिसेंटली ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने नारी शक्ति पुरस्कार, जो मतलब रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड है, उस दिया है TIFSC को। क्यों? क्योंकि उसने एक स्कीम बनाई है TIFSC ने, किरण IPR, जो क्या करती है, वुमेंस को एम्पावर करती है, ट्रेनिंग देती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर। तो इसके लिए इसको रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड दिया गया है, मतलब वो नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है। ठीक, तो ये TIFSC के बारे में हो गई बात। अब NRDC के बारे में देखते हैं। तो ये भी एक तरह की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एजेंसी है। तो NRDC का फुल फॉर्म तो होता है नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो ये
रिसर्च सेक्टर पे ज़्यादा काम करती है, अलग अलग रिसर्च सेक्टर, डेवलपमेंट सेक्टर्स पे ज़्यादा काम करती है। तो द NRDC वॉज अ नॉन डिपार्टमेंटल गवर्नमेंट बॉडी इस्टेब्लिश बाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी टू ट्रांसफर टेक्नोलॉजी फ्रॉम द पब्लिक टू प्राइवेट सेक्टर। और की इसलिए की गई थी, पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है उसको करना। बेसिकली हम जब बात करते हैं तो NRDC में ये भी कहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करती है जो बड़े बड़े एंटरप्राइजर्स होते हैं, एंटरप्रेनर्स होते हैं, उनसे जो मीडियम या छोटे एंटरप्रेनर्स होते हैं, एंटरप्राइजेस होते हैं, उनके बीच में जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाती है NRDC उनमें हेल्प करती है। ठीक। द NRDC वॉज इस्टेब्लिश इन इंडिया इन 1953। 1953 में इस्टेब्लिश की गई थी। had developed and promote to develop and promote technologies developed at various national research and डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है। तो NRDC इस्टेब्लिश की गई थी 1953 में, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी, नॉन डिपार्टमेंटल गवर्नमेंट बॉडी के तौर पर की गई थी। 1953 में इसको इंडिया में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका मेजर फोकस क्या था? टू डेवलप एंड प्रमोट टेक्नोलॉजिकल डेवलप एट वेरियस नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशन। जो अलग अलग हमारे देश में नेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं उनको और बढ़ावा करना और प्रमोट करना, उनको बेसिक इसका मिशन था, एम। इन 1981 द NRDC वॉज कम्बाइंड विद द नेशनल एंटरप्राइज बोर्ड। 1981 में NRDC को नेशनल एंटरप्राइज बोर्ड NEB, मैंने अभी बताया ना कि इसका जब हम बात करते हैं कि पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफ़र करना है एजेंसी, तो ये भी कहते हैं हम कि जो बड़े बड़े एंटरप्राइजर्स हैं उनसे मीडियम एंटरप्राइजेस या छोटे एंटरप्राइजेस के पास टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने का काम भी NRDC करती है। तो 1981 में क्या किया गया था कि NRDC को नेशनल एंटरप्राइज बोर्ड NEB में कंबाइन कर दिया गया था, मतलब दोनों को कंबाइन कर लिया गया था ताकि एक ब्रिटिश टेक्नोलॉजी ग्रुप बनाया जाए, BTG। ठीक, तो इसका फॉर्मेशन किया गया था। Typically, the NRDC would patent the product for commercial exploitation and earn royalties at private sector companies generated sales from those product। Typically मतलब NRDC क्या करती है, प्रोडक्ट्स का पेटेंट लेती है कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए ताकि थोड़ा रॉयल्टी मिल सके प्राइवेट सेक्टर्स में, जो सेल करके उनको वो रॉयल्टी ले सकें, सभी काम करते हैं NRDC। एग्जाम्पल इसका है, प्रोडक्ट इंक्लूड कार्बन फाइबर, एस्बेस्टोस, प्लास्टिक कंपोजिट्स एंड डेवलपमेंट इन सेमी कंडक्टर टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट है, द डेवलपमेंट ऑफ द होवरक्राफ्ट वुड ऑल्सो नॉट टेकन प्लेस विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ NRDC। ये एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि जो वो होवरक्राफ्ट का डेवलपमेंट है वो भी NRDC के हेल्प के माध्यम से ही हुआ है। ठीक, अब फंक्शंस की बात करें, मेजरली इसका इंपॉर्टेंट है फंक्शंस ही। तो फंक्शन में NRDC क्या क्या परफॉर्म करता है, तो टू प्रोमोट एंड डेवलप द कमर्शियलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलप इन इंडिया। इसका मीनिंग यही है कि जो भी भारत में टेक्नोलॉजी हो रही है उसको और डेवलप करिए, तो उसको प्रमोट करना, उसको बढ़ावा देना, उसका कमर्शियलाइजेशन करना, लोगों तक पहुंचाना काम है इसका। सेकंड, असिस्ट इन द ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम अब्रोड। अगर अब्रोड से भी कोई टेक्नोलॉजी है भारत में आना है उसको, तो इस चीज़ को भी भारत में उसको ट्रांसफ़र करवाना है, तो इसका भी काम करवाती है NRDC ही करती है। नेक्स्ट है, फैसिलिटेट इन द ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजीज़ टू अदर कंट्रीज़। वही बात है कि बाहर से भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करवाना है तभी NRDC हेल्प करती है उसी काम को। भारत से कोई टेक्नोलॉजी बाहर जाएगी दूसरे देश में तो वो काम भी करेगी NRDC। नेक्स्ट है, सपोर्ट इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ये सपोर्ट करती है। प्रोमोट स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़, स्मॉल और मीडियम स्टडीज़ को प्रमोट करती है। अभी हम 2-3 बार ये बात कही कि मीडियम इंटरप्राइजर्स तो जो छोटे हैं होते हैं, छोटे इंटरप्राइजेस, उनको भी हेल्प करती है। नेक्स्ट है, प्रोवाइड टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज। टेक्निकल जो कंसल्टेंसी सर्विसेज है, कंसल्ट करना चाहता है कोई, उसके ऊपर अपना व्यू भी देना चाहता है, उससे कुछ समझना चाहता है, तो इन सारी बातों के लिए भी NRDC हेल्प करती है। ठीक, थैंक यू।